Hi guys, how are you all? I hope you are well by God grace. Actually, today I am going to teach you, okay, the interesting word or topic tense. आज हम आपको टेंस पढ़ाने वाले हैं जी. ठीक है, क्या पढ़ाने वाले हैं? टेंस. देखिए, टेंस आपको हम पढ़ाने वाले हैं जी. ठीक है, टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. टेंस आपको क्लास 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, इवन आप कंपटीशन में भी तैयारी करते हैं, बिना टेंस के आप लोग न वॉइस बना सकते हैं न नरेशन बना सकते हैं. समझ में आया? तो टेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आया? और जो क्लास 10 में हो, 12 में हो, उसको तो मतलब 5 नंबर का टेंस पक्का पूछ देता है. बिहार बोर्ड में 5 नंबर का टेंस पक्का पूछ देता है प्रत्येक साल. तो इसलिए आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे जी. ठीक है, आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे. ठीक है, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, टेंस एकदम समझेंगे. ठीक है, देखिए टेंस. टेंस कितने कितने होते हैं जी? टेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. यहाँ होता है प्रेजेंट, PRE, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. टेंस जो होते हैं कितने, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस. व्हाट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट का भी कितना होते हैं जी? 4 होते हैं. पास्ट का भी कितना होता है जी? 4 होते हैं. और फ्यूचर का कितना होता है जी? तो 4 होते हैं. तो इसको अगर राइट कीजिएगा तो कितना टेंस हो जाएगा? 12 हो जाएगा. लेकिन अगर आप लोग 4 को टेंस समझ जाइएगा तो मैं वादा करता हूं कि 8 टेंस आप लोगों का समझ में आ जाएगा. जिसको 4 गो टेंस समझ में आ गया तो उसको 8 गो एकदम अप्रूपी आ गया. बट जो 4 गो टेंस नहीं समझा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको 8 समझ में नहीं आएगा. तो इसीलिए जो फर्स्ट प्रेजेंट है, जो भी स्टूडेंट समझ जाएगा तो वो 8 बना देगा जी. उसको समझ में बहुत अच्छा से आएगा. समझ में आ रहा है? तो इसीलिए प्रेजेंट को समझना है. ठीक है, प्रेजेंट समझ में आ जाएगा तब पास्ट, तब फ्यूचर. हम लोग पहले क सीखते हैं, पहले हम लोग ए सीखते हैं, तब न बी सीखेंगे जी. तो इसीलिए इसमें हम पहले प्रेजेंट को समझेंगे. तो प्रेजेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं. देखो, अब यहां देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया INDEFINITE. प्रेजेंट इंडेफिनिट. परफेक्ट. ठीक है, प्रेजेंट PER, प्रेजेंट परफेक्ट CONTINT. समझ में आ गया जी? देखिए प्रेजेंट कितने होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. समझ में आ गया? आगे कि नहीं आ गया जी? प्रेजेंट कितने होते हैं? प्रेजेंट 4 होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसको भी 4 होते हैं. होते हैं कि नहीं होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, ठीक है,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का भी क्या होता है, चारे होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट समझेंगे। क्या समझेंगे जी, प्रेजेंट। प्रेजेंट कितने होते हैं, चार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट भी वही होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर भी वही होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। करेक्ट। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। हेडिंग डालिए PRES। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। देखिए इसका ता है, ती है, ठीक है, ते हैं। इसका पहचान होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या पहचान होता है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका सबसे पहले हम लोग पहचान को समझते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है जी, ता है, ती है, ते हैं, व्हाट, तो है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। चलिए, वह ठीक है, इसके बाद हो जाएगा तुम, Got it? I have given 2 example। देखिए, जो हम सेंटेंस आपको दिए हैं, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं जब रहेगा, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। समझ में आ गया। तो वो स्कूल जाता है और तुम पत्र लिखते हो, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग रूल लिखेंगे, ठीक है। आई हैव रिटन ओके रूल, ओके। देखो, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, वर्ब, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब यहाँ देखिए, वर्ब में एस और ईएस भी लगता है। वर्ब में एस और ईएस लगता है, तो कहाँ लगता है इसको हम नोट करेंगे। देखिए, नोट यहाँ पर कर लीजिएगा, दिखाई दे रहा है। ही, सी और इट और एनी नेम, नेम के साथ, ठीक है, एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया जी। ही, सी, इट और एनी नेम के साथ वर्ब में एस या एस लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं, वह स्कूल जाती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सी। अब देखिए, जब ही सीट रहेगा तो क्या लगाएंगे, एस या ईएस। वह स्कूल, तो सी गोज टू स्कूल। वो तुम पत्र लिखते हो, तो इसको कैसे बनेगा जी, यू राइट अ लेटर, मुझे
मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, सी गोज टू स्कूल, राइट, प्लीज नोट डाउन, लिख लीजिए, गया, मिटा देना। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तुम ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं। ठीक है, वे लोग बोलते हैं। चलिए इसको बनाइए, आप लोग जल्द से जल्द बनाइए इसको। चलिए आप पढ़ते हैं तो आपके स्पेलिंग क्या हो जाएगा? यू रीड। तुम खेलते हो, यू प्ले। ठीक है, वो नाचती है, वो ही सी इट और एनी नेम के साथ क्या क्या किस चीज का प्रयोग करेंगे? भर में क्या लगाएंगे? एस या एस। वो नाचती है तो सी डी ए। राम आम खाता है, ठीक है, राम राम इट्स अ मैंगो। अब बोलोगे सर यहाँ पर ए क्यों लगा दिया? तो एक मतलब तुम आम खाओगे तो एक बार में एक ही ना खाओगे, जरूरी नहीं है कि राम एक आम खाता है। ठीक है, आप आम खाओगे तो 2 को थोड़ा ठूस लोगे, एक ही ना, इसलिए आई हैव रिटन। ठीक है, राम इट्स अ मैंगो। वे लोग बोलते हैं, ठीक है, तो दे स्पीक, दे स्पीक। मैं जाता हूँ, आई गो। ठीक है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू अ स्कूल। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। पोटेट, मैं तुम खाना पकाती हो, यू कुक फूड। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए जी, क्लास 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, सबके लिए टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बिना टेंस के आप लोग ना रीडिंग दे सकते हैं, ना आपको रीडिंग आएगा, ना स्पीकिंग आएगा, ना ग्रामर आएगा, ना टेंस आएगा, सॉरी वॉइस नरेशन नहीं आ पाएगा। टेंस इंपॉर्टेंट है। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस। लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तुम स्कूल नहीं जाते हो, वह पत्र नहीं लिखती है। गॉट इट? ये आपको निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसको रूल भी लिखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। गॉट इट?
यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। यहाँ पर देखिए रूल को लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? डू डज का है, एक मिनट चाहे लेट मी टेक टी, ओके प्लीज लेट मी टेक टी, वेट 2 मिनट्स। देखिए यहाँ पर हम लोग डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, बता सकते हैं जी? एक देखिए लड़का कमेंट में लिख रहा है कि डज का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। बहुत अच्छा। डज का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ करते हैं, ठीक है। देखिए ही, सी, इट और सिंगुलर SINGUL है, सिंगुलर नेम के साथ डज और बाकी के साथ डू का प्रयोग करते हैं। देखिए जी बहुत बेसिक से आप लोग का पढ़ा रहे हैं। देखिए डज का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। सिंगुलर नेम के साथ डज का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ बोलिए डू का प्रयोग करते हैं। बाकी के साथ क्या करते हैं जी? डू का प्रयोग। समझ में आ रहा है? इसको बनाइए, तब तक ले बनाइए, भेजिए, बनाकर भेजिए। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पर, देखिए ठीक है। सबसे पहले तुम स्कूल नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ देखिए वो पत्र नहीं लिखती है। आ गया जी ही, सीट और नेम के साथ क्या लगाएंगे? डज। तो सी डज नॉट राइट अ लेटर। यहाँ भी देखो अ लिख दिए। बोलोगे कि यहाँ पर अ क्यों लिख दिए, एक नहीं आया है। तुम पत्र लिखोगे, एप्लीकेशन लिखोगे, कोई चीज लिखोगे तो एक है ना चीज लिखोगे जी। तो समझ में आ गया जी? यू डू नॉट गो टू स्कूल, वो पत्र नहीं लिखती है। सी डज नॉट राइट अ लेटर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। गॉट इट? चलिए मिटा देना जी, ठीक है। कुछ यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। अपना वह पटना जाती है, ठीक है। वे लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। वो क्या स्कूल जाती है ना, इट हो गया। वो हंसती है,
ठीक है। आप, ठीक है, आप पत्र नहीं लिखते हैं। चलिए इसको बनाइए जी। वह पटना जाती है तो सी गोज टू पटना। वे लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो दे डू नॉट डू वर्क, ठीक है। वो हंसती है तो सी ला, ठीक है। अब पत्र नहीं लिखते हैं तो यू डू नॉट राइट अ लेटर। चलिए ये आपको एग्जाम का प्रैक्टिस के लिए देखिए, जब तक आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, खुद से इसको 20 गो सेंटेंस अपने से नहीं बनाइएगा, तब तक ये आने वाले नहीं है। एक बार टेंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी को रिवीजन कीजिए, घर पर जाइए उसको जैसे अपने उदाहरण, अपने आप से उदाहरण बनाइए। इसमें पढ़ाई करता हूँ, आई स्टडी, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तुम लोग झगड़ा करते हो, यू फाइट, ठीक है। मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, ठीक है। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। जैसे मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल, करेक्ट। ऐसे ऐसे कर कर आप लोग खुद से भी उदाहरण लीजिए और अपने क्या कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग मेरा ताकत है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा और एनर्जी डबल हो जाएगा, गॉट इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।